सावन का महीना है पवित्र, लेकिन आपके खाने की प्लेट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं। याद है ना, बड़े बुजुर्ग यानी कि हमारे घर के बड़े अक्सर कहा करते थे कि सावन के महीने में दूध, दही, हरी पत्ते वाली सब्जियां और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। कि ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, यानी कि वैज्ञानिक तर्क भी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी सावन के महीने में किन चीजों से करना चाहिए परहेज और उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दही की। दही को बहुत ही हेल्दी माना जाता है, प्रोबायोटिक, डाइजेस्टिव और कूलिंग एजेंट के रूप में। लेकिन सावन के महीने में इसे खाने से मना क्यों किया गया है? क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गर्म और ह्यूमिड टेम्परेचर में अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते हैं। इससे दही का पाचन करना मुश्किल हो सकता है, जिससे आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी और पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है मिल्क यानी कि दूध। दूध को आयुर्वेदा में बहुत ही हेल्दी माना गया है, लेकिन सावन के महीने में इसका इंटेक बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि इसकी मात्रा बहुत सीमित कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहा क्यों गया है? तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इस मौसम में जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर बहुत कमजोर हो जाती है और दूध की प्रॉपर्टीज होती हैं कफ बढ़ाने वाली। तो अगर आप इसका इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी कि इसको बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, तो आपके गले में खराश हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है और इसके साथ साथ आपको एलर्जी की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही साथ इस मौसम में जानवरों के चारे की क्वालिटी बहुत गिर जाती है, जो डायरेक्टली उनके मिल्क को अफेक्ट करती हैं। तो फिर अब क्या करें? दूध पीना अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो फिर दूध को उबाल कर उसमें दालचीनी और हल्दी मिलाकर पिए, जिससे दूध की तासीर जो होती है वो संतुलित हो जाती है। तो अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की, जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों। ये सब्जियां वैसे जनरली बहुत ही हेल्दी मानी जाती हैं, लेकिन सावन में इनसे दूरी क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में खेतों और मंडियों में पानी जमा रहता है, जिससे इन सब्जियों में फंगस, बैक्टीरिया और कीड़े लगने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब क्या करें? सावन के महीने में सब्जियां खाना बंद कर दें? नहीं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, बशर्ते आप उसको अच्छे से धुलिए, हल्का सा उबालिए और अच्छे से पकाकर खाइए। और कोशिश करिए कि इस मौसम में आप हल्की सब्जियों जैसे लौकी, कद्दू और तुरई, इनको प्रायोरिटी दें। तो अब बात कर लेते हैं नॉनवेज की। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली चिकन, मटन एंड फिश, तो आप सावधान हो जाएं और सावन के महीने में नॉनवेज से परहेज कर लें, क्योंकि अगर आप ये खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग और डाइजेस्टिव इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मॉनसून में शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है, जिससे हैवी चीजें या फिर नॉनवेज का पाचन बहुत स्लो हो जाता है और फिर वो उतनी ही कठिनाई से पचता है। इसके अलावा मछलियों में इस समय पैरासाइट होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करें? सात्विक भोजन पर ध्यान दें, मूंग दाल, खिचड़ी, हल्की सब्जियां, ताजे फल खाएं। और हाँ, जो चीज सबसे अधिक नुकसान करती है लेकिन सबसे ज्यादा खाई जाती है वो है स्ट्रीट फूड और तली भुनी हुई चीजें। सावन में इसे ना खाने का वैज्ञानिक कारण ये है क्योंकि समोसे, चाट, पकौड़े और पानी पूरी, ये सब आपको डाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं और आपको स्टमक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो फिर अब सवाल उठता है कि सावन के महीने में हमें क्या खाना चाहिए? तो कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सब्जियां जैसे तुरई, कद्दू, लौकी, ताजे फल, सेब, अमरूद, पपीता, नींबू पानी, नारियल पानी, सत्तू, हर्बल टी, तुलसी, अदरक और दालचीनी की बनी। सावन के महीने में शरीर को डिटॉक्स और रेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए सात्विक और हल्का भोजन ही इसके लिए बेस्ट होता है। तो ये वो चीजें हैं जो सावन के महीने में आपको नहीं खानी चाहिए और उनके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। जय भोलेनाथ। हाय, दिस इज अनु एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।